तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो अल्फा अल्फा बीटा गामा तीन पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। तो उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है और बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब बीटा रिटायर हो रहा है बीच वाला, और बीटा को गुडविल मिला है अल्फा और गामा से 30,000 एंड 40,000 फॉर फॉरगोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जो हम गेनिंग रेशो में करते थे, तो वो यहाँ इन्होंने डायरेक्टली दिया है कि बीटा को गुडविल मिला है 70,000, 30,000 अल्फा ने दिया और 40,000 गामा ने दिया। स्टॉक को अप्रिशिएट किया है 20% से, बिल्डिंग को 50,000 से, इन्वेस्टमेंट को सेल किया 2,70,000। स्टॉक इन्वेस्टमेंट थे हमारे 2,50,000, लेकिन हमने सेल किया 270, यानी 20,000 से इंक्रीज हो गए इन्वेस्टमेंट। और बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, तो ये हमें यहाँ से उसको हमें पेमेंट करना है चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू। तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है 20% से। 50,000 का 20% इज 10,000। सो बाय स्टॉक 10,000। फिर बिल्डिंग को एप्रिसिएशन मिला है बाय बिल्डिंग 50,000। और हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो गया है 20,000 से। सो बाय इन्वेस्टमेंट 20,000। अब ये देखो 80,000 से आपको गेन हो गया है, आपका कुछ भी लॉस नहीं है इसमें। सो 80,000, तो ये जो गेन है ये हम, या प्रॉफिट है, इसे हम ट्रांसफर करेंगे तीनों पार्टनर्स में। सो अल्फा कैपिटल, बीटास कैपिटल और गामास कैपिटल, पूरा 80,000 हम करेंगे और 80,000 टोटल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे, दैट इज 5:3:2। सो 8,000, 16,000, सो यहाँ पर आएगा 16,000, 24,000 और 40,000। ठीक है, अब हम बना लेंगे रिवैल्यूएशन, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अब हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारे पास इनके बैलेंसेस हैं, वो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। सो 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। फिर ये हमारे पास जनरल रिजर्व है 1 लाख का, तो वो भी हम सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। 1 लाख है, सो 50,000, 30,000 और 20,000। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अभी हमने किया। सो 40, 24, 16। ठीक है, अब गुडविल भी दिया गया है, तो बाय बीटा को दिया है, तो किसने दिया है, अल्फा ने, अल्फास कैपिटल, और बाय गामा। तो दिया किसको है, बीटा को, तो बीटा का अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 और 40,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 30,000 और 40,000। किसको दिया है, बीटा। सो टू बीटास कैपिटल। ठीक है, अब अब हम इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बीटा को इन्होंने बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट किया है, सो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और जो बाकी दो पार्टनर है उनके बैलेंसेस कैरिड डाउन होंगे। तो बीटा का पहले हम देख लेते हैं। सो 2 लाख, 30,000, 24,000, 30,000 और 40,000, 3,24,000। तो हमने उसको देना है 3,24,000। फिर अल्फा का देख लेते हैं, 3,90,000 माइनस 30,000, सो 3,60,000।
और गामा का 2,22,36 -40 1,96,000। अब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले है यहाँ पर बिल्डिंग। सो बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज किया था हमने 50,000 से। सो बिल्डिंग हो जाएगा 3 लाख। फिर मशीनरी, मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ, सो 1,50,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल हो गए हैं। डेटर्स, डेटर्स तो हमारे सेम है, 1 लाख, नो चेंज। और उसके बाद स्टॉक, स्टॉक हमारा एप्रिशिएट हुआ 20% से, सो 10,000 से 60,000। फिर है हमारा बैंक। बैंक हम इनर कॉलम में रखते हैं 1 लाख, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट सेल हुआ था, तो उससे हमारा आया 2,70,000। और हमने बीटा को जो दिया है बैंक ड्राफ्ट से, तो वो है 3,24,000, वो हम माइनस कर देंगे। अब हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो 3,70,000 माइनस 3,24,000, तो ये आ जाएगा 46,000 का बैंक। ठीक है। अब 46,000 का बैंक, फिर हम बाकी का टोटल कर लेते हैं। तो 6,56,000। अब इधर कैपिटल अकाउंट्स देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, अल्फा, अल्फा का है 3,60,000। और गामा का है 1,96,000। तो 5,56,000 का कैपिटल। उसके बाद जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में दे चुके हैं। अब आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे हैं 1 लाख की। तो हमारा टोटल हो गया 6,56,000। सो हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है, सो क्वेश्चन इज कंप्लीट।